Welcome, student. Today I am going to narrate an interesting story about a thief named Horace Danby and another lady thief. And the lesson name is A Question of Trust, which is written by Victor Canning. It is from your second book, Footprints Without Feet. It is said that you must set a thief to catch a thief, but it is said that there is honor among thieves. Which saying does this story illustrate? कहने का मतलब है कि चोर को पकड़ने के लिए चोर का उपयोग करें, ऐसा कहा जाता है। लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि चोरों में आपसी भाईचारा होता है। तो इस कहानी में कौन सा फैक्ट उभर कर सामने आता है? लेट अस स्टडी द स्टोरी. व्हाट हैपन्स? Horace Danby had a good reputation in the society. He was about 50 and unmarried. 50 साल का एक व्यक्ति है हॉरेस डैनबी, और बेसिकली वो ताले बनाता है, लॉक्स बनाता है, और उसने 2 हेल्पर रखे हुए हैं. He was well and happy, but he had attacks of hay fever in summer. गर्मियों में उसे एक प्रकार का फीवर हो जाता है जो किसी एक विशेष फ्लावर से एलर्जी होने पर होता है. लेकिन वह पूर्ण रूप से ईमानदार नहीं है. He is not completely honest. उसने अपनी पहली और सिर्फ एक ही सज़ा जेल की लाइब्रेरी में काटी है जब वह 15 वर्ष का था. वहाँ से वह पुस्तकों से उसे बहुत लगाव था, क्योंकि जेल में उसे एक लाइब्रेरी में काम करने का मौका मिला था. उसे महंगी और रेयर, बिल्कुल एक्सपेंसिव और रेयर बुक्स पढ़ने का बड़ा शौक था. हॉरेस डैनबी हर एक वर्ष एक सेफ में चोरी करता था और इतना पैसा, इतना धन मनी चुराता था कि लगभग नेक्स्ट 12 मंथ्स के लिए वो पैसा काफ़ी हो. वह एक एजेंट से चुपचाप बुक्स खरीदता था जिन्हें वो बहुत पसंद करता था, और अब वह एक डकैती करने निकला था, एक रॉबरी करने निकला था. 2 सप्ताह से हॉरेस ने सोटोवर ग्रेंज के घर का अध्ययन किया था, पूरा स्टडी किया था, जिस घर में उसे चोरी करनी थी. ग्रेंज सेफ में 15,000 पाउंड के डायमंड्स और दूसरे ज्वेलरीज थे, और ऑटम सीजन में जो बिक्री सेल के लिए कुछ बुक्स आनी थी जिसे उसे खरीदने की बहुत इच्छा थी. उसने देख लिया था कि मकान मालिक ने चाबी कहाँ लटका रखी है, और चोरी से पहले उसने घर की हर एक चीज़ का बहुत बारीकी से अध्ययन किया था, स्टडी किया था, और कितने कमरे थे, बिजली की फिटिंग कैसी है, रास्ते कैसे हैं, बगीचा कहाँ है और कहाँ से घर में एंटर हो सकते हैं, ये सब उसने देख लिया था. हॉरेस डैनबी चुपचाप घर में घुसा. A small dog lay in the kitchen. छोटा सा एक कुत्ता, डॉग, किचन में लेटा था, और सी साइलेंस इट कॉलिंग इट बाय नेम. पुचकारते हुए उसने उस डॉग को चुप करा दिया था. और जो सेफ थी वो ड्राइंग रूम में थी. एक टेबल में कुछ फ्लावर्स रखे थे, एक बहुत बड़ा बॉल था. उसने अपने नाक में थोड़ा सा कुछ टिंकलिंग, गुदगुदाहट, टिकल अनुभव की. उसने स्नीजिंग करना आरंभ कर दिया क्योंकि उसे उस फ्लावर से एलर्जी थी. तो हालांकि सेफ खोलने में उसे कोई कठिनाई नहीं थी, और ही वेंट इनटू द हॉल टू कट द वायर ऑफ द अलार्म बेल. जो अलार्म बेल थी उसे काटने के लिए वो हॉल में गया, उसकी वायरिंग काटने के लिए. तब उसने एक आवाज़ सुनी. The voice told him that he could cure the sneeze.
It was the voice of a woman. She stood in the doorway. एक महिला की आवाज़ थी और वो दरवाजे पर खड़ी थी. She was dressed in the red and was young and pretty. बड़ी सुंदर और युवा थी. उसने कहा कि वह समय में आ गई थी, परंतु उसे एक बर्गलर ने, एक चोर ने से मिलने की यहाँ पर आशा नहीं थी. The young lady very confidently asked Horace what he was doing. तो उस लेडी ने पूछा कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम इस मकान में क्या कर रहे हो. तो उसका पहला जो विचार था वो दौड़ने का था, भाग जाने का था. लेकिन उस लेडी ने उससे बताया कि यदि वो ऐसा करेगा तो वो पुलिस को टेलीफोन कर देगी, वो उसे उसके बारे में बताएगी. तो हॉरेस डैनबी ने उसे बताया कि उसे जाने दे और भूल जाए कि वह मीन्स उस लेडी ने कभी उसे हॉरेस को देखा. लेकिन लेडी हंसी और उसने हॉरेस से खुद से माफ़ी मांगी. उसने कहा कि यदि वह लेडी उसे जाने देगी, यानी हॉरेस को जाने देगी, तो वह कभी भी सेफ को चोरी नहीं करेगा, सेफ को तोड़ेगा नहीं. अब लेडी अब तक उसे बड़ा इम्प्रेस कर दिया था कि वह मकान मालकिन है. हॉरेस ने समझा कि वास्तव में वह लेडी इस मकान की मालकिन है. उसने हॉरेस को जाने के लिए एक शर्त रख दी. उसने डैनबी को फंसाने के लिए एक झूठी कहानी स्टोरी गढ़ ली. उसने उसे बताया कि उसने अपने पति से, अपने हस्बैंड से बैंक में अपने जो ज्वेलरीज हैं, डायमंड्स हैं, उसे लाने का प्रॉमिस किया था, परंतु उसने इन्हें इस सेफ में छोड़ दिया था. उसने उसे बताया कि उस रात वह एक पार्टी में इन ज्वेलरीज को पहनना चाहती थी और वह उन्हें लेने के लिए नीचे आई, परंतु वह सेफ खोलने के लिए नंबर भूल गई थी. हॉरेस ने उसे विश्वास दिलाया कि वह उसका सेफ खोल देगा, इसलिए उसने 1 घंटे में सेफ खोल दी और सारे डायमंड्स उसे दे दिए. लेकिन जब वो वहाँ से घर से निकला, उसके 3rd डे हॉरेस को उन पुस्तकों के बारे में उसने सोचा जिन्हें वो बस खरीदना चाहता था. उसे दूसरी सेफ देखनी होगी क्योंकि उसे पैसे की ज़रूरत थी, परंतु उसे दूसरी सेफ को चोरी करने के लिए अवसर नहीं मिला क्योंकि दोपहर तक पुलिस वाले आए और सोटोवर ग्रेंज में जो ज्वेलरीज की चोरी हुई थी उसके आरोपों से पकड़ लिया. डैनबी की जो फिंगरप्रिंट्स थे वो सारे रूम में थे. उसने सेफ को बिना ग्लव्स के खोल दिया था. उसने पुलिस को बताया कि मकान मालिक की पत्नी ने उसे उस सेफ को खोलने के लिए कहा था, परंतु मकान मालकिन सफ़ेद बालों वाली 60 वर्ष की एक महिला थी. उसने कहा कि डैनबी की कहानी है वो बिल्कुल बेकार है, वो बकवास है. हॉरेस अब जेल में एक असिस्टेंट लाइब्रेरियन था. वह सुंदर और उस चालाक लेडी के बारे में प्रायः सोचता था. शी वॉज इन द प्रोफेशन, जो उसी के व्यवसाय में से थी, यानी वो भी एक चोर थी. उसने केवल उसे धोखा दिया था. और डैनबी गुस्से में आ जाता है और जब कोई चोरों के सम्मान के बारे में बताता है तो काफ़ी इरिटेट हो जाता है, चिढ़ता है और उसे काफ़ी गुस्सा आ जाता है. तो इस प्रकार यह स्टोरी कंप्लीट हुई. और जो स्टार्टिंग में हमने एक कोटेशन कहा था एक इसके चोरों के बारे में, तो प्रूव हो जाता है इससे कि चोरों में भी भाईचारा होता है. लेकिन यहाँ पर इस कहानी में एक चोर ने दूसरे चोर को ही रिसीव कर लिया, ठग लिया था. तो ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी. तो इस स्टोरी के आधार पर कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं, उनके आंसर्स भी आपके लिए दिए गए हैं. तो आप इन्हें अपनी नोटबुक में लिखें और उसके बाद इसी
लेसन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको करने हैं, और वो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज हॉरेस डेनबी लाइक टू कलेक्ट, मीन्स हॉरेस डेनबी को किस चीज़ को एकत्र करने का शौक था। तो आंसर होगा हॉरेस डेनबी लाइक्स टू कलेक्ट रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स। उसकी जो बिल्कुल अलग और एक्सपेंसिव महंगी बुक्स हैं उनको कलेक्ट करने का, पढ़ने का शौक था। सेकंड क्वेश्चन, वाई डज ही स्टील एवरी ईयर, वो हर एक साल चोरी क्यों करता है। आंसर हो सकता है ही इज़ अ टिपिकल थीप, वो बड़ा एक टिपिकल चोर है, क्योंकि ही स्टील्स ओनली वंस ए ईयर, साल में एक ही बार चोरी करता है। ही स्टील्स टू बाय रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ स्पीकिंग टू हॉरेस डेनबी, हॉरेस डेनबी से किसने बात की। इट इज़ द वॉइस ऑफ द लेडी इन द हाउस। हॉरेस थिंक्स दैट शी इज़ द मिस्ट्रेस ऑफ द हाउस, हॉरेस सोचता है कि यह मालकिन है घर की, बट शी इज़ अ थीप लाइक हिम, उसी की तरह वो भी एक चोर होती है। हु पासेस एज द लैंडलेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द पैशन ऑफ हॉरेस डेनबी एंड हाउ डिड ही सेटिस्फाई इट। तो आंसर इसका होगा, क्वेश्चन ये है कि हॉरेस डेनबी की का पैशन क्या था और हाउ डिड ही से सेटिस्फाई इट, उससे वह संतुष्ट कैसे था। तो आंसर हो सकता है द पैशन, पैशन के बारे में पूछ रहे हैं कि हॉरेस डेनबी का पैशन, हॉबी क्या थी। तो द पैशन ऑफ द हॉरेस डेनबी वाज दैट ही लव्ड रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स, ही लव्ड रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स, आपने पढ़ा था। सो ही रॉब्ड अ सेफ एवरी ईयर टू सेटिस्फाई दिस पैशन। बिफोर रॉबिंग he would plan everything carefully. He would steal enough money to last for 12 months. इतना पैसा एक बार में वो चोरी कर लेता था कि नेक्स्ट 12 मंथ के लिए भी वो उसके लिए सफिशियंट हुए। लास्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड हॉरेस गेट एंट्री इनटू द हाउस, हाउस में कैसे एंटर हुआ हॉरेस। तो चोरी करने से पहले उसने बड़े घर को बड़ी अच्छी तरह स्टडी किया। सो आंसर शुड बी बिफोर बर्गलिंग अ हाउस Horace would gather all the details of the place. On that day when he was to steal, he saw the servant going to the movie. He came out behind the garden's wall. He had his tools carefully packed in a bag on his back. This way he entered the house to burgle it. तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस के आंसर को अपनी नोटबुक में लिखिएगा। तो स्टोरी अच्छी लगी होगी, तो फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ।